प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका। मैं कुमारी सीता मध्य विद्यालय सिकटी उजारी से आज मैं आप लोगों की सामाजिक विषय से हमारी दुनिया की पुस्तक को लेके आई हूँ, जिसमें पाठ एक पृथ्वी के अंदर ताक झांक। इसका हम लोगों ने वाचन या इसको हम लोग मौखिक तौर पे समझ लिए हैं। अब आज हम लोग इसके अब प्रश्न अभ्यास को करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास को करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सही विकल्प चुने। तो नीफे में क्या होता है? नीफे में क्या होता है? लोहा होता है। नीफे में लोहा होता है, ठीक है। इसके दूसरे सवाल पे हम लोग आते हैं। भूप्रपर्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है क्या? भूप्रपर्टी में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? सियाल कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन क सही है। आते हैं तीसरे सवाल पर। क्रोड क्या है बेटा? पृथ्वी का सबसे निचला परत, यानी हमारा ऑप्शन ख सही है। अब आते हैं हम खाली स्थान को भरिए। अपने हम दूसरे सवाल पे खाली स्थान को भरिए। भूप्रपर्टी खाली स्थान भी कहा जाता है। भूप्रपर्टी को क्या कहते हैं? सियाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल भी कहा जाता है। आगे देखिए, पृथ्वी के अंदर प्रति खाली स्थान मीटर की गहराई पर तापमान 1 सेल्सियस बढ़ जाता है। तो 32 आगे पृथ्वी के बीच की परत को कहा जाता है। पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहा जाता है? सीमा। मेंटल भी कहा जाता है और सीमा भी। तो यहाँ सीमा और कोष्ठ में हम लोग लिख लेते हैं मेंटल भी कहा जाता है, ठीक है। यह तो हो गया हम लोग का। बात है हम लोग इसे मिलान के तीसरा सवाल पे मिलान कर ले। मिलान कीजिए। इधर है भूप्रपर्टी, इधर है पदार्थों की गाढ़ी अवस्था, सीमा सिलिका और एल्यूमिनियम, सियाल खनिज पदार्थ, नीफे सिलिका और मैग्नीशियम। तो इसे मिलान कर ले हम लोग। भूप्रपर्टी क्या है बेटा? भूप्रपर्टी किससे मिलेगा? सिलिका और एल्यूमिनियम से। किससे मिलेगा? सिलिका और एल्यूमिनियम से। यहाँ से हम लोग लेंगे और यहाँ पर मिला देंगे। सीमा मिलेगा सिलिका और मैग्नीशियम से। सीमा किससे मिलेगा? सिलिका और मैग्नीशियम से। सियाल मिलेगा सीधा सीधा अपने सामने ही खनिज पदार्थ से। नीफे मिलेगा पदार्थों की गाढ़ी अवस्था, क्योंकि अब नीफे जो है पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है और यहाँ पे पदार्थ गाढ़ी पिघली अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी अब चलते हैं इसके लिखित प्रश्नों के भी हम लोग उत्तर थोड़ा सा देख लें। पृथ्वी की परतों के नाम लिखिए। पृथ्वी की परतों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी की 3 परत होते हैं, पता है। भूप्रपर्टी जिसे सियाल भी कहते हैं, मेंटल सीमा भी कहते हैं, क्रोड जिसे नीफे भी कहते हैं। लिख लें। पहला हो गया हम लोग का भूप्रपर्टी। एक मिनट। SIAL सियाल। दूसरा हो गया हम लोग का मेंटल। कोष्ठ में सीमा SIMA।
हम लोग का तीसरा सवाल हो गया, पृथ्वी का तल हो गया क्रोड, जो सबसे नीचे होता है, क्रोड को इसे नीफे भी कहते हैं। FE रहेगा बेटा। ये ठीक है, ये भी हम लोग का सवाल कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इसके तीसरे दूसरे सवाल पर। पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों? क्यों रहती है पृथ्वी की कौन सी परत रहती है भाई? पृथ्वी की सबसे निचली परत जो रहती है, सबसे निचली परत क्या है? नीफे। पृथ्वी की सबसे निचली परत नीफे पिघली, सबसे निचली परत जो है पृथ्वी की पिघली अवस्था में रहती है, क्योंकि ठीक इसका आंसर ठीक से लिखते हैं। पृथ्वी की सबसे निचली परत, क्वेश्चन में लिखेंगे नीफे, पिघली अवस्था में रहती है क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक ताप रहता है। अत्यधिक ताप के कारण यहाँ पर पाई जाने वाली वस्तुएं जो होती हैं, जैसे निकेल और लोहा पाया जाता है, और भी चीज़ें पाई जाती हैं, निकेल और लोहा ब्रैकेट में रहेगा, पिघली अवस्था में रहते हैं। ठीक है। अब तीसरा, पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं? पृथ्वी की सबसे निचली परत में निकेल तथा लोहा, निकेल तथा लोहा अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चौथा सवाल हो गया, पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है? पृथ्वी के गहराई में जाने पर गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि वहाँ पर अधिक दाब रहता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे दाब बढ़ जाता है। दाब के कारण तापमान में वृद्धि होती है और वहाँ पर गर्मी महसूस होता है। ठीक है, हम लोग का यह आज का कक्षा यहीं पे समाप्त होता है, और साथ ही साथ पाठ 1 हम लोग का पृथ्वी के अंदर ताक झांक भी आज समाप्त होता है। ठीक है, और आगे हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ की पृथ्वी की तीनों परतों को बनाया गया है। सियाल देख रहे हैं, सियाल क्रस्ट है, नीफे और मेंटल। सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है, यह रहा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो आज की कक्षा हम लोग का समाप्त होता है। अगले कक्षा में हम लोग मिलेंगे फिर से। चट्टाने क्या नाम है? अगले पाठ का हम लोग का नाम है चट्टान एवं खनिज। ठीक है बेटा।